में, ठीक है। देखिए आज के प्रैक्टिस सेट नंबर का क्वेश्चन नंबर 1 है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का गठन किसने किया था। तो बच्चों इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन यानी अलेक्जेंडर कनिंघम ने, ठीक है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का गठन हुआ था 1861 में, डेट याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा वायसराय लॉर्ड कैनिंग की सहायता से एशियाटिक सोसाइटी के अंतर्गत किया गया था। कनिंघम को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का पहला महानिदेशक नियुक्त किया गया, ठीक है। 1902 में इसे एशियाटिक सोसाइटी से अलग कर केंद्रित रूप दिया गया। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पुराना उपनिषद। तो बच्चों इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी ईश उपनिषद, ठीक है। यानी गुरु के समीप बैठकर एकांत में सीखी गई विद्या उपनिषद कहलाती है। उपनिषदों में आत्मा और ब्रह्म के संबंध में दार्शनिक चिंतन का वर्णन किया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, ठीक है, नोट कर लेना बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था। तो मेरे बच्चों राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी विष्णुगुप्त, ठीक है, और कौटिल्य। चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद की हत्या कर मौर्य साम्राज्य की नींव डाली थी। चंद्रगुप्त के शत्रुओं के विरुद्ध चाणक्य की कूटनीति चालों का वर्णन विशाखा दत्त रचित मुद्रा राक्षस में मिलता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, विष्णुगुप्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत का सही क्रम क्या है। प्यारे बच्चों राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी गुलाम, खिलजी, तुगलक और लोधी। देखिए गुलाम वंश 1206 से 1290, खिलजी वंश 1290 से 1320, ठीक है, तुगलक वंश 1320 से 1414 और सैयद वंश 1414 से 1451 ईस्वी, साथ में लोधी वंश 1451 से 1526 ईस्वी तक, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। देखिए आपके पीसीएस एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आपको पेट एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी साहित्यिक कृति संस्कृत में रचित नहीं है। अब देखिए यहाँ पे नहीं शब्द लगा है, तो प्यारे बच्चों राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी त्रिकुरल। देखिए रत्नावली, राजतरंगिणी और मेघदूत साहित्यिक कृतियाँ संस्कृत में रचित हैं, जबकि त्रिकुरल ये एक तमिल भाषा में रचित काव्य है जिसके रचनाकार तिरुवल्लुवर थे, ठीक है। तो ये तमिल भाषा में, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो रहा है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे बुलाया जाता था। तो प्यारे बच्चों राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी खान अब्दुल गफ्फार खां, ठीक है। सीमा प्रांत और बलूचिस्तान के एक महान राजनेता थे। उन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया, ठीक है, और उन्हें फ्रंटियर गांधी या बच्चा खां तथा बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता है। उन्हें वर्ष 1987 में भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया था, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस व्यक्ति को बादशाह खान के नाम से जाना जाता था। तो प्यारे बच्चों राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो रहा। देखिए आप लोग ये भी बताइएगा कि 70 में से कितने क्वेश्चन आपके जीएस के सही हुए हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो महिला कौन है जिसने स्वतंत्रता के लिए लड़ने हेतु भारतीय महिलाओं की जागृति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उसे भारत की कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। तो प्यारे बच्चों राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी सरोजनी नायडू, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना, ठीक है। इन्हें वर्ष 1925 की कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता मिली थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्वतंत्रता सेनानी ने जेल की दीवारों पर महाकाव्य कमला लिखा था। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी बीडी सावरकर, राइट ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेडी विद द लैम्प के नाम से किसे जाना जाता है। प्यारे बच्चों राइट ऑप्शन ऑप्शन बी फ्लोरेंस नाइटिंगेल। देखिए फ्लोरेंस नाइटिंगेल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इन्होंने 1820 से 1910 ईस्वी दया व सेवा की प्रतिमूर्ति थी। इन्हें आधुनिक नर्सिंग आंदोलन का
जनक माना जाता है वह एक उच्च वर्गीय ब्रिटिश महिला थी। ठीक है, तो ऑप्शन बी राइट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 10 का। ठीक है, चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन है, पूर्वी भारत की पहाड़ी पट्टी मेघालय मूल रूप से किसका हिस्सा था? तो बच्चों राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी असम। देखिए मेघालय जो है मूल रूप से असम का हिस्सा था। 21 जनवरी 1972 को असम के खासी, गारो एवं जैंतिया पर्वतीय जिलों को विभाजित कर नवीन मेघालय राज्य का गठन किया गया। ये भारत का आर्द्रतम क्षेत्र है। यहाँ उपोष्ण कटिबंधीय वनों का विस्तार है। मेघालय को यह नाम कलकत्ता विश्वविद्यालय के भूगोल विभाग के प्राध्यापक SP चटर्जी ने दिया था। ठीक है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन डी करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, खासी, गारो और जैंतिया पहाड़ियाँ स्थित हैं? तो बच्चों राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी मेघालय में। ठीक है, देखिए खासी, गारो और जैंतिया की पहाड़ियाँ पूर्वोत्तर भारत के मेघालय राज्य में स्थित हैं। मेघालय पूर्वोत्तर भारत का पर्वतीय राज्य है जिसमें घाटियों और पठारों तथा ऊंची नीची भूमि वाले क्षेत्र हैं। उल्लेखनीय कि मेघालय राज्य की खासी पर्वत श्रेणी में स्थित मासिनराम में विश्व में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र टोडा जनजाति का मूल निवास स्थान है? तो प्यारे बच्चों राइट ऑप्शन है नीलगिरी पहाड़ियाँ। देखिए टोडा जनजाति का मूल निवास स्थान नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं। नीलगिरी भारत के पश्चिमी घाट की एक पर्वतमाला है। ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। इसकी सर्वोच्च चोटी डोडा बेट्टा है। ठीक है, सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेट्टा। तो ऑप्शन है यहाँ पे करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 13 का। चलिए अगला क्वेश्चन है, काली मिट्टी को मिट्टी के रूप में भी जाना जाता है? तो बच्चों राइट ऑप्शन बी रेगुर। ठीक है, काली मिट्टी को रोगुर मिट्टी के नाम में भी जाना जाता है। इसमें पोटास की बहुलता होती है और प्रायः इसे काली कपास मिट्टी कहते हैं क्योंकि इसमें कपास की खेती अधिक होती है। ये मुख्यतः आपके महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात और मध्य प्रदेश में पाई जाती है। ऑप्शन बी से राइट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 14 का। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर निकलती है? ठीक है, कहाँ से निकलती है? प्यारे बच्चों राइट ऑप्शन सी हरके बांध से। इंदिरा गांधी नहर राजस्थान की प्रमुख नहर है। चलिए अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में गरीबी रेखा BPL के नीचे का प्रतिशत क्या है? तो बच्चों राइट ऑप्शन बी 22%। ठीक है, ये देखिए 22%। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन भी यहाँ पे सही है। ठीक है, चलिए आपको क्या लगता है, अगर आपका कुछ आंसर होगा कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताना। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस बाजार में स्पर्धा की कमी हो तो उसे क्या कहते हैं? तो प्यारे बच्चों राइट ऑप्शन है मोनोपोली। देखिए होता क्या है कि जिस बाजार में स्पर्धा की कमी हो उसे मोनोपोली कहते हैं। मोनोपोली के अंतर्गत किसी एक व्यक्ति या संस्था का बाजार पर एकाधिकार होता है। मोनोपोली में मांग तथा आपूर्ति के साथ उत्पाद के मूल्य पर भी उक्त व्यक्ति अथवा संस्था का नियंत्रण होता है। ठीक है, तो ऑप्शन एक करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा जारी किए जाने वाले 100 के नोट में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है? तो प्यारे बच्चों राइट ऑप्शन बी रानी की वाव की आकृति। ऑप्शन बी यहाँ पे देखिए करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अभी ये आपके RO एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी यानी बेंगलोर राइट ऑप्शन होगा। देखिए कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय बेंगलोर में स्थित है। उल्लेखनीय कि कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया की कॉफी उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु भारत सरकार के वाणिज्य उद्योग मंत्रालय द्वारा संचालित एक संगठन है जिसकी स्थापना वर्ष 1942 में की गई। ठीक है, 1942 में, ये डेट भी याद रखिएगा।
तो यहाँ पे ऑप्शन सी राइट ऑप्शन होगा, बंगलोर राइट ऑप्शन है। ठीक है, काफ़ी बोर्ड कहाँ पे है, बंगलोर राइट ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में बैंक की न्यूनतम ब्याज दर जिससे अधिक पर वो ऋण नहीं दे सकता के लिए शब्द का उपयोग किया जाता है। तो प्यारे बच्चों राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी बेस रेट। ठीक है, या आपने सुना होगा बेस रेट। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 20 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में बैंक की न्यूनतम ब्याज दर जिससे अधिक पर ऋण नहीं दे सकता के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता। ठीक है, देखिए रिपीट हुआ क्वेश्चन, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का चौथा अध्याय किससे संबंधित है। तो प्यारे बच्चों राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। ठीक है, राष्ट्र के नीति निदेशक तत्व से। अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान का चौथा अध्याय राष्ट्र के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी से संबंधित है। ये भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक में वर्णित है। आर्टिकल है 31 से 51। ठीक है, ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है और इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, अर्थात इसे वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, खबरों में अक्सर देखा जाने वाला शिक्षा का अधिकार कानून आरटीई किस वर्ष लागू हुआ। तो प्यारे बच्चों राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी 2010 में। शिक्षा का अधिकार कानून 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ और ये कानून अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार के रूप में 6 से 14 वर्ष आयु के वर्ग के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है। उल्लेखनीय कि निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम 2009 पारित किया गया। इस कानून को 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया। तो ऑप्शन बी यहाँ पे देखिए करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए नामित होने से पूर्व रामनाथ कोविंद ने निम्नलिखित में से किस पद से इस्तीफा दिया था जब ये राष्ट्रपति थे। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन है बिहार के राज्यपाल। ठीक है, ऑप्शन है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्यों को संसद में नामांकित किया जा सकता है। तो प्यारे बच्चों इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन है यानी 2। देखिए एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्य को भारत के राष्ट्रपति द्वारा संसद यानी लोकसभा में नामांकित किया जाता है। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कला साहित्य आदि क्षेत्र में योगदान देने वाले 12 सदस्यों को नामित किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश ने भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में 2 बार कार्य किया। ठीक है, तो 25 क्वेश्चन। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी गुलजारीलाल नंदा। देखिए गुलजारीलाल नंदा ने भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में 2 बार कार्य किया। ठीक है, पहला क्या है, सर्वप्रथम जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद वर्ष 1964 में कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने तथा दूसरी बार वर्ष 1966 में लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो रहा है। ठीक है, इसमें कोई शक। चलिए अगला क्वेश्चन है, 1 क्यूसेक जल लगभग के बराबर होता है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन है 28.317 लीटर प्रति सेकंड। चलिए अगला क्वेश्चन है, वो उपकरण जो ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में बदलता है कहलाता है। ठीक है, यानी ध्वनि को विद्युत में जो चेंज कर दे। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी माइक्रोफोन। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 27 का, माइक्रोफोन ही से राइट ऑप्शन होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लेड का रासायनिक प्रतीक है। तो प्यारे बच्चों राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी पीबी। ठीक, लेड मतलब शीशा का रासायनिक प्रतीक पीबी होता है जो लैटिन शब्द प्लम्बन का संक्षिप्त रूप है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तत्व की परमाणु संख्या 31 है।
तो यहाँ पे देखिए राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी गैलियम की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मादा जनन अंग का एक भाग नहीं है। देखिए यहाँ पे नहीं शब्द लगा है, वेरी इंपॉर्टेंट, बी केयरफुल, एग्जाम में बैठना और इसका आंसर देना। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी शुक्रवाहिकाएं। क्या है कि मादा जनन अंग का भाग नहीं है, ये नलिका नर जनन तंत्र में विसरण कोशों के दोनों ओर से जोड़ती हैं, अतः ये नर जनन अंग का भाग है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 30 का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन है दृष्टा शब्द शुद्ध है, जबकि अन्य तीनों शब्द अशुद्ध है। देखिए रचयिता, सुषुप्त, सृष्टा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौराहा में कौन सा समास है। तो बच्चों यहाँ पे राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी द्विगु समास। देखिए जिस समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो वह द्विगु समास कहलाता है। इसमें समूह या समाहार का ज्ञान होता है। अगर हम बात करें तो चौराहा, इसका समास विग्रह होगा चार राहों का समूह, इसका पूर्व पद है चार, संख्यावाचक है, अतः यह द्विगु समास का उदाहरण है। ठीक है, एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल मान के चलते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंदर अंदर कढ़ाई में गुड़ पकना का अर्थ। तो राइट ऑप्शन है गुप्त मंत्रणा होना। तो ऑप्शन है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। इजी क्वेश्चन है, सॉल्व कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समास में कोई पद प्रधान नहीं है। तो प्यारे बच्चों राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी बहुब्रीहि समास। देखिए जिस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता तथा दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं वहाँ बहुब्रीहि समास होता है। जैसे लंबोदर लंबा है, उदर जिसका अर्थात गणेश, लंबा पूर्व पद तथा उदर उत्तर पद मिलकर तीसरे पद गणेश की ओर संकेत कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, नोट कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर किसका भेद है। तो प्यारे बच्चों राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी संधि का। संधि के तीन भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि तथा विसर्ग संधि, अतः स्वर संधि का भेद है। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज ए पैसिव प्रोनाउन। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी आवर्स इज ए वेस्ट कंट्री। ठीक, द सेंटेंस गिवन इन ऑप्शन डी हैज ए पैसिव वॉइस प्रोनाउंस आवर्स। ऑप्शन डी यहाँ पे देखिए करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 41 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाय का दूध से वही संबंध है जो वृक्ष का है। तो ऑप्शन बी सही होगा, यानी फल यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस विकल्प को चुने जो दिए गए युग्म से अलग संबंध दिखता है, जैसे भारत, भारतीय रुपया। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी बांग्लादेश, बांग्लादेशी रुपया। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे देखिए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा गांव भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन गया। तो प्यारे बच्चों इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। ठीक है, यहां पे देखिए ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी किरण पोलार्ड ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की, वो कुछ देश से संबंधित हैं। तो प्यारे बच्चे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, ये वेस्ट इंडीज है, राइट ऑप्शन है। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे भारत का अगला थल सेना प्रमुख नियुक्त किया गया। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में निम्न में से कौन सा देश जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार प्रदान करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया? पहला बच्चों राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी इक्वाडोर राइट ऑप्शन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 का। ठीक, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? देखिए राइट ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 55। ठीक है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन है गिलबर्ट हैंगबो का। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 94वें ऑस्कर पुरस्कार 2022 के अंतर्गत निम्न में से किसे सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो बच्चों यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी ड्राइव माई कार। देखिए हाल ही में भगवंत मान किस राज्य के 17वें मुख्यमंत्री बने? तो यहाँ पे ऑप्शन बी पंजाब राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध टेक कंपनी सैमसंग ने भारत के किस शहर में अपना पहला पूर्णतः महिला संचालित मोबाइल स्टोर खोला है? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी अहमदाबाद राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारतीय बीमा नियामक विकास प्राधिकरण IRDAI के नए अध्यक्ष बने? 59 का यहाँ पे ऑप्शन डी देवाशीष पांडा राइट ऑप्शन होगा। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बेटियों के लिए कौशल्या मातृत्व योजना शुरुआत की? तो बच्चों राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर कौशल्या मातृत्व योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत दूसरी बेटी के जन्म पर महिला को 5,000 की सहायता राशि प्रदान किए जाने का प्रावधान किया गया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई मैराथन चैंपियनशिप जीतने वाला पहला भारतीय व्यक्ति कौन है? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी गोपी थुनाकल। देख गोपी थुनाकल चीन डोंगुआन में आयोजित एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2017 में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारत के पहले एथलीट बन गए थे। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 61 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 2000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही है मिताली राज। ठीक है, ऑप्शन डी मिताली राज राइट ऑप्शन होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह मनुष्य द्वारा खोजा गया प्रथम ग्रह है? तो यहाँ पे ऑप्शन बी यूरेनस। ठीक है, इसे विलियम हर्शल ने 1781 में खोजा था। ठीक है, 1781 में इसको ढूंढा था। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ये डेट याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बोत्सवाना की मुद्रा है? तो प्यारे बच्चों राइट ऑप्शन ऑप्शन सी। देखिए बोत्सवाना गणराज्य एक स्थल रुद्ध देश है जो अफ्रीकी महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है। ठीक है, और बोत्सवाना की राजधानी गोबोर्नो में स्थित है तथा इसकी मुद्रा बोत्सवानी पुला है। उल्लेखनीय कि बोत्सवाना वर्ष 1960 में ब्रिटेन से स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्र होने से पूर्व इसे वेचुआनालैंड के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो इसको भी ब्रिटेन ने कब्जा किया था। 1960 में ये आज़ाद हुआ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, ऑस्कर को भी कहा जाता है? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी अकादमिक अवार्ड। इसके नाम से भी हम इसको जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय खिलाड़ियों द्वारा खेल के क्षेत्र में उनके आजीवन योगदान के लिए निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया जाता है? तो राइट ऑप्शन है ध्यानचंद पुरस्कार। ऑप्शन है यहाँ पे देखिए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस व्यक्ति एक अवसायी पहलवान का नाम बताएं जिनकी जिंदगी पर दंगल फिल्म बनाई गई थी। तो राइट ऑप्शन है महावीर सिंह फोगाट। ओके, ऑप्शन है यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरएनए का पूर्ण रूप क्या है? प्यारे बच्चों इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन है राइबो न्यूक्लिक एसिड। ऑप्शन है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। वर्ष 2023 के रग्बी विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी फ्रांस राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत के दौरान लिखी गई पुस्तक गीत गोविंद के लेखक कौन है? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी जयदेव। देखिए गीत गोविंद की रचना जयदेव ने की थी। इस ग्रंथ में कृष्ण तथा गोपिकाओं के संबंध को दर्शाया गया है, जिसमें से एक गोपी राधा है। गीत गोविंद में 12 अध्याय हैं। ठीक है, ठीक फ्रेंड, आप बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसे लगी। ठीक है, प्रैक्टिस सेट में जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो आपको कैसे लग रहे हैं। इसके अलावा अगर आप और भी टफ क्वेश्चन कहेंगे तो हम उसको भी करवाएंगे, लेकिन लगातार कंटिन्यू पेट एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि ये 28 अक्टूबर को आपके एग्ज़ाम है। ठीक है, तो अब टाइम तो बचा नहीं है, फटाफट आप प्रैक्टिस सेट करना शुरू कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।